जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने यहाँ पे आपको 3 चीजें बताई है, जिसमें सबसे पहला है एल्केन, दूसरे नंबर पे है एल्कीन और तीसरे नंबर पे है एल्काइन। सबसे जो पहले आपको ध्यान देना होता है बाबू, ये होता है जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला क्या है सर? CnH2n+2, जबकि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है बाबू CnH2n, जबकि एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब देखिए, आपको कार्बन से डिपेंडेंसी के साथ समझना है। जब कार्बन एक होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा? तो 2 गुने 1 + 2, यानी कि C एक के लिए नहीं भी लिखोगे तो काम हो जाएगा। H 2 × 2 और 2 4, CH4, जिसका नाम क्या है? मीथेन। इसका नाम क्या है? मीथेन। और एल्केन ग्रुप के हमेशा अंत में N आता है। एल्केन ग्रुप के हमेशा अंत में N आता है, ANE, जबकि एल्कीन ग्रुप के लास्ट में हमेशा ENE आता है, जबकि एल्काइन ग्रुप के लास्ट में हमेशा YNE आता है। अब अगर कार्बन की संख्या 2 कर दी जाए तो हाइड्रोजन कितना होगा? यह देखिए, 2 दूनी के 4 और 2 6, यानी जो भी कार्बन आपको लेना है उसको 2 से गुना करना है और उसमें 2 जोड़ देना है। जैसे कार्बन 1, तो 2 एकम 2 और 2 4। ऐसे ही कार्बन 2, तो 2 दूनी के 4 और 2 को और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 6। ऐसे ही देखिएगा नीचे बाबू, अगर कार्बन 3 हो तो हाइड्रोजन कितना होगा? एक बार बोलिएगा। 3 एकम 3 दूनी के 6 2 8, यानी कि हाइड्रोजन कितना होगा इसमें? 8। चलिए नीचे बोलिएगा C4, H कितना? 10। H कितना हो जाएगा बाबू? 10। कार्बन 3 है तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए? 4, तो 4 दूनी 8 और 8 2 10। अब चलिएगा, एक कार्बन होने पर ये रट्टा मार लेना है, एक कार्बन होने पर मिथ लिखना है, 2 कार्बन होने पर इथ लिखना है, 3 कार्बन होने पे प्रोप लिखना है, जबकि 4 कार्बन होने पर ब्यूट लिखना है। लेकिन ये इस रूल से बन रहा है, यानी कि एल्केन ग्रुप से बन रहा है, इसलिए सब में लगा दीजिएगा N N N, यानी एल्कीन का जनरल फार्मूला तो CnH2n+2। हिंदी क्या हुआ सर? तो सामान्य नाम। ऐसे ही जनरल फार्मूला किसका? एल्कीन का, तो CnH2n। चलिए इसे लिखना शुरू करेंगे। कार्बन अगर 1 रखें, कार्बन कितना रखें? 1, तो हाइड्रोजन कितना होगा? तो 2 गुने 1, यानी कि CH2। अरे हाँ या ना? अरे कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 2, क्योंकि फॉर्मूला है सर N2N, मतलब 2 के पहाड़ा से गुना कर दीजिए तो 2 एकम 2। ऐसे ही देखेंगे, कार्बन अगर 2 हो जाए, कार्बन अगर कितना हो जाए? 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? अच्छा, 1 दूनी 2,
तो 2 दूनी 4। ऐसे ही कार्बन अगर 3 हो जाए तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6। अब देखिए कार्बन अगर 4 हो जाएगा तो, अगर कार्बन 4 हो जाएगा तो हाइड्रोजन 8। अगर कार्बन 5 हो जाएगा तो हाइड्रोजन, अगर कार्बन 6 हो जाएगा तो हाइड्रोजन 12। देखिएगा सर आप बोले थे कि जब एक कार्बन होगा तो उसको हमको बोलना है मिथ, उसको हमको क्या बोलना है मिथ। जबकि 2 कार्बन होने पे इसको क्या बोलना है इथ। 3 कार्बन होने पे क्या बोलना है प्रोप। 4 कार्बन होने पे, 4 कार्बन होने पर ब्यूट। तो ऐसे ही 5 कार्बन होने पे पेंट, 5 होने पे पेंट। इसको आप लोग 10th क्लास में देख चुके हो पेंट। एंड 6 होने पे हेक्स। देखिए सर आप बोले कि अगर CnH2n का रूल लग रहा है, मतलब 1 के दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, 3 के दुगुना 6, 4 के दुगुना 8, 5 के दुगुना 10, 6 के दुगुना 12, तो आपको क्या करना है इसमें अंत में लगाना है इन, क्योंकि ये किस ग्रुप का फॉर्मूला है इन का, मतलब एल्कीन का। तो इन लगाइएगा। ऐसा ही यहाँ पे हो जाएगा बाबू इथीन, यहाँ पे प्रोपीन, यहाँ पे ब्यूटीन, यहाँ पे पेंटीन, यहाँ पे हेक्सीन। ऐसे ही नेक्स्ट आगे चलते चले जाएंगे। एक लास्ट ग्रुप है सर, इसके बारे में देख लेते हैं। अगर कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा? तो सर 2 गुने 1, देखो यहाँ कार्बन 1 था, 2 से गुना तो 2 एकम 2 और प्लस में 2, लेकिन यहाँ पे कार्बन 1 तो 2 गुने 1 और कुछ नहीं करना है, लेकिन कार्बन 1 तो 2 गुने 1 और माइनस में 2। तब देखिए C1 लेकिन हाइड्रोजन 2 माइनस 2 यानी C1 तो H0 जिसका अस्तित्व नहीं होता। एल्काइन ग्रुप में कभी भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन का अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए ये यौगिक नहीं बनता है। अब आगे देखिए, अगर कार्बन 2 रखें, अगर कार्बन कितना रखें 2, तो हाइड्रोजन कितना होगा? देखिए सर गुना करिए, 2 दूनी के 4 और 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? सर 3 रख रहे हैं, बताइए। हाँ 6 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 3 दूनी 6 और 2 घटा दीजिए 4। कार्बन 4 तो हाइड्रोजन 4 दूनी 8, लेकिन 2 घटाना है तो कितना हो जाएगा? 6। अब एक बार बोलिएगा क्लियर। 5 तो हाइड्रोजन 8, 5 दूनी 10 है तो घटा दीजिए। कार्बन 6 तो हाइड्रोजन 6 दूनी 12, लेकिन 2 घटाना है, गलती नहीं होना चाहिए तो 10। अब नाम लिखेंगे। सर एक कार्बन रह रहा था तो मिथ लिखने के लिए बोले थे, लेकिन इसमें तो एक कार्बन रहने का अस्तित्व नहीं है, तो 2 गो रहेगा तो इथ, 3 गो रहेगा तो प्रोप, 3 गो रहेगा तो 4 गो रहेगा तो 5 गो रहेगा तो पेंट, 6 गो रहेगा तो हेक्स, लेकिन लास्ट में क्या लगाना है? आइन। लास्ट में आइन, तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। इससे पहले वाले वीडियो में हम पहले बता चुके थे, एल्केन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। एल्केन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल। जबकि एल्कीन जो होता है वो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाता है, और इसका जो पहचान होता है वो ऐसे होता है। ऐसे ही
एल्काइन जो है कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। एक बार फिर से जितना भी पढ़े हैं लोग क्लियर कर लेते हैं। बाबू हाइड्रोकार्बन जो होता है, जो हाइड्रोकार्बन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक अकेले होता है जिसका नाम कहते हैं एल्केन। इसको एक ग्रुप भी बोल सकते हैं, एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी कार्बन के दुगुना से दुगो ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा। कार्बन के दुगुना से दुगो ज्यादा रहेगा हाइड्रोजन। कार्बन एक तो एक के दुगुना दो और दुगो दुगो चार। कार्बन दो तो हाइड्रोजन दो दूनी के चार और दो छह। आगे अगला ग्रुप जो पढ़ रहे हैं वो है ग्रुप बाबू एल्कीन ग्रुप, जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ग्रुप होता है। इसमें डबल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, माने कार्बन एक तो हाइड्रोजन दो, कार्बन दो तो हाइड्रोजन चार, कार्बन तीन तो हाइड्रोजन छह, कार्बन चार तो हाइड्रोजन कार्बन के बीच तीन बॉन्ड बनते हैं। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो दुगुना से दुगो कम होता है। इसमें मिथाइन का कोई अस्तित्व नहीं होता है क्योंकि इस हाइड्रोजन जीरो हो जाएगा। इसका रूल है डबल से दुगो कम, तो दुगो कार्बन तो हाइड्रोजन दुगो, दो दूनी चार में से दो गया तो दो, कार्बन तीन तो हाइड्रोजन तीन दूनी के छह में से दो गया चार, कार्बन चार तो हाइड्रोजन चार दूनी आठ में से दो गया छह, कार्बन पांच तो हाइड्रोजन पांच दूनी के 10 में से दो गया आठ। ऐसे ही आगे चलेंगे। अब समझना है एक कार्बन होने पे मिथ बोलते हैं, दो पर इथ, तीन पर प्रो, चार पर ब्यूट, पांच पर पेंट, छह पर हेक्स, सात पे सेप्ट, आठ पे ऑक्ट, नौ पे नॉनेन और 10 पे डेक। अब चलिए एक कार्बन मिथ, एक कार्बन मिथ, सर जी हमें तो हो भी नहीं करता है जी। आगे देखिए कार्बन दो तो क्या लिखना है इथ, कार्बन दो तो क्या लिखना है इथ, कार्बन दो तो क्या लिखना है इथ, कार्बन तीन तो क्या लिखना है प्रो, प्रो प्रो यहाँ है। कार्बन चार तो क्या लिखना है ब्यूट, कार्बन चार तो क्या लिखना है ब्यूट, कार्बन चार तो क्या लिखना है ब्यूट, कार्बन पांच तो क्या लिखना है पेंट, यहाँ है कार्बन पांच तो पेंट, कार्बन छह तो हेक्स, हेक्स। अब देखिएगा जिस ग्रुप का फॉर्मूला लिखोगे उसी का नाम लिखोगे। जैसे ये देखिए दुगुना से दुगो ज्यादा है तो ANE लिखना, ANE ANE ANE। दुगुना है एक वो दूनी के दो, दो दूनी के चार, तीन दूनी के छह, चार दूनी के आठ, पांच दूनी के 10, छह दूनी के 12, तो सब में इन लगाना, ENE ENE ENE। अगर दुगुना ही है और उससे दुगो कम है, दो दूनी के चार और दुगो कम तो दो, तो वहां पे आइन लगाना। तीन दूनी के छह में से दुगो कम है चार तो आइन लगाना, चार दूनी के आठ में से दुगो कम है तो आइन लगाना, पांच दूनी के 10 में से दुगो कम है तो आइन लगाना। अब आशा करते हैं हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण यानी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप लोग समझ चुके होंगे, जिसमें टोटल 3 ग्रुप आता है, एल्केन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप। एल्केन सिंगल बॉन्ड बनाता है, एल्कीन डबल बॉन्ड बनाता है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब आगे हम लोग एल्कोहल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे जो नेक्स्ट ग्रुप है बाबू वो है OH ग्रुप, जिसे हम एल्कोहल ग्रुप कहते हैं। OH का नाम क्या होता है सर? द एल्कोहल। OH का नाम क्या होता है? एल्कोहल। अब यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छे तरह से
एक दूसरे को कनेक्ट करना है। सर एल्कोहल ग्रुप का सबसे पहला कौन फॉर्मूला होगा? तो जनरल फॉर्मूला होगा, यानी सामान्य नाम। क्या होता है सामान्य नाम? CnH2n +1 और लास्ट में लगा रहता है OH। इसको अपने दिमाग में हमेशा रखना है। एल्कोहल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो है CnH2n +1 OH। मतलब कार्बन अगर एक तो हाइड्रोजन 2 एकम 2 और 1 3, कार्बन एक तो हाइड्रोजन 3 और लास्ट में लगा रहेगा OH। लास्ट में क्या लगा रहेगा? OH। अगर कार्बन 2 तो 2 दूनी के 4, 4 को 1 को 5, लास्ट में OH। जैसे देखिए कार्बन एक है, कार्बन कितना लिखे सर? 1, तो हाइड्रोजन कितना लिखेंगे? 3। क्यों? तो 1 दूनी 2 और 2 गो में 1 जोड़ दिए तो 3 और लास्ट में क्या लगाएंगे? OH। ऐसे देखिए कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और 1 5, हाइड्रोजन 5 क्या हो जाएगा? OH। समझ में आई बात? एक बार फिर बोलिए, कार्बन कितना? 3, तो हाइड्रोजन 7, हाइड्रोजन 7 और क्या लग जाएगा यहाँ पे? OH। ठीक है। अब देखिए इसके बाद बहुत बच्चे इसमें संरचना में थोड़े कंफ्यूजन में चल जाते हैं। संरचना बेसिकली कुछ नहीं है, जो कार्बन होता है एक श्रृंखला बनाता है जिसे लाइन बाय लाइन बॉन्ड के अनुसार दर्शा दिया जाता है। यही प्रक्रिया संरचना सूत्र कहलाता है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो 3 हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये बन गया सर तीसरा हाइड्रोजन CH3 और क्या है? तो OH। कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 किससे जुड़ गया? OH से। कार्बन यहाँ पे 2 है, तब कार्बन करो 2, हाइड्रोजन कितना है? तो 5। बैठाइए, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन और ये रहा सर 5वां हाइड्रोजन और लास्ट में क्या लगा दिए? तो OH। सेम टू सेम। तीसरा का यहाँ पे जगह नहीं है बाबू, आगे देखते हैं। अब चलिए इसका नामकरण करते हैं, नाम समझते हैं। मेरा एक सिंपल सा रूल है, कार्बन 1 है, कार्बन कितना है? 1, तो आपको बोलना है मिथ। क्या बोलना है बाबू? मिथ। कार्बन 1 है तो क्या बोलना है? मिथ। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को लागू कर रहा है तो यहाँ पे आप लिखिएगा मिथाइल, इसको एल्काइल ग्रुप मान लेते हैं। कौन सा ग्रुप मान लेते हैं? एल्काइल ग्रुप। और इसे R से सूचित किया जाता है। एल्काइल ग्रुप को किससे सूचित किया जाता है? R ग्रुप से सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला CnH2n +1 होता है। तो इसको बोलेंगे क्या? मिथाइल, मिथाइल और OH को बोलेंगे एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। आगे कार्बन कितना है इसमें? तो 2, तो 2 नंबर पे क्या आता है? 2 नंबर पर इथ, तो लगा देना है आइल, इथाइल, लास्ट में क्या हो जाएगा? एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। अब देखिए सर, इसका संरचना एक और प्रकार से कर सकते हैं, इसको भी एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। CH3 ऐसे देखे OH, CH3OH। देखिए CH3 खाली बॉन्ड के साथ OH, ऐसे ही इसको CH3 बॉन्ड देके CH
टू बॉन्ड देके गिन के देखिए, कार्बन एक एक, दो, हाइड्रोजन तीन, तीन दो। तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जिसका नाम होता है इथाइल एल्कोहल। ये बोला जाता है बाबू श्रृंखलन गुण। कौन सा गुण? श्रृंखलन। और इसको क्या बोलते हैं हम? संरचना सूत्र। ये क्या है इसका नाम? आशा करते हैं आप लोगों को इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल समझ में आ गया होगा। अगर आपको मिथाइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल समझ में आ गया है तो हम आगे चलेंगे प्रोपाइल एल्कोहल के बारे में कि प्रोपाइल एल्कोहल में क्या होगा। सबसे पहली बात, एक कार्बन होने पे मिथ, दो कार्बन होने पे इथ, तो सर तीन कार्बन होने पे क्या होगा? अगर कार्बन तीन हो तो हाइड्रोजन सबसे पहले कितना होगा? सबसे पहली बात, अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितना होगा? इसी का जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस में 1, तीन दूनी के 6, तीन दूनी के 1, तो हाइड्रोजन 7। और क्या लगाना था? ओए तो यहाँ लगा लेंगे हम, कौन चीज हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं श्रृंखलन गुण में? CH3 CH2 CH2 जोड़ के लिखिए, एगो, दूगो, तीन, कार्बन 3, हाइड्रोजन 3, 2 5 और 2 7। इसके लास्ट में क्या जुड़ जाएगा? सेम इसको एक संरचना सूत्र इसका बनाइए, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, कार्बन कितना हो गया? 3, हाइड्रोजन, 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 और ये रहा हाइड्रोजन। 3 नीचे, 3 ऊपर, 6 1 7। और इसके बाद इधर जोड़ दीजिएगा कौन सी? OH। चलिए नामकरण करते हैं, इसका, इसका, इसका। कार्बन कई गो है? कार्बन 7 गो। कार्बन कितना? 3। 3 नंबर पे प्रो, तो 3 पर प्रो। उसके बाद क्या लगाना है? EL यानी YL, प्रोपाइल। उसके बाद कार्बन 3 है इसलिए प्रोप, और इस रूल को पालन कर रहा है 2n+1, तो लिखना है आइल। तो 3 दूनी 6 1 7, हाइड्रोजन के लिए आई। और उसके बाद एल को, ये रहा आपका कौन सा एल्कोहल? प्रोपाइल एल्कोहल। आप ऐसे ही लिख सकते हो, ब्यूटाइल एल्कोहल 4 कार्बन पे, पेंटाइल एल्कोहल 5 कार्बन पे, हेक्साइल एल्कोहल 6। चलिए